में कहते हैं हम तो बस हजरत अब्बास का दर जानते हैं। अगर मीसम गोपालपुरी से मौला ने कुछ कहलवा लिया हो, कलम बंद हुआ हो, तो मुझे इतनी दुआएं देना कि तुम्हारी दुआओं के सहारे मैं हैदराबाद फतह करके आऊं। मीसम हैदराबाद, पूरी तवज्जो चाहता हूं, मुलाजा फरमाए, ज़हन में रखिएगा। हम तो बस हजरत अब्बास का दर जानते हैं। मतलब सुनिए, लोग तो बस बनी हाशिम का कमर जानते हैं। लोग तो बस बनी हाशिम का कमर जानते हैं। लोग तो बस बनी हाशिम का कमर जानते हैं। हम तो अब्बास को ज़हरा का पिसर जानते हैं। हम तो अब्बास को ज़हरा का पिसर जानते हैं। हम तो अब्बास को ज़हरा का पिसर जानते हैं। आप आमादा हो गए हैं सुनने के लिए, अब शेर सुनिए। एक तबस्सुम की कली तोड़ दे पत्थर का जिगर। थोड़ा मेरा साथ दो, थोड़ा। एक तबस्सुम की कली तोड़ दे पत्थर का जिगर। इस घराने के तो बच्चे ये हुनर जियो मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। इस घराने के तो बच्चे ये हुनर जानते हैं। लोग तो बस बनी हाशिम का कमर जानते हैं। हम तो अब्बास को ज़हरा का पिसर जानते हैं। किसमें हिम्मत है जरी से जो मिला ले आंखें। किसमें हिम्मत है जरी से जो मिला ले आंखें। कौन है किसी का है ये लख्ते जिगर जानते हैं। कौन है किसी का है ये लख्ते जिगर जानते हैं। एक पर्ची मेरे पास आई थी, ये टोपी वाले भाई लेके आ रहे थे शहजादी सकीना के हवाले से। आप शेर सुनना चाहते हैं सकीना के हवाले से, शहजादी के हवाले से? शेर सुनिए, खुदा की कसम, अगर दिल की गहराइयों से सुना, इसके आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, एक ही शेर काफी है। सुनिए, मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो चाहता हूं जहां हजरात है। इस घराने के तो बच्चे ये हुनर जानते हैं। वास्ता दे के भतीजी का चचा से मांगो। वास्ता दे के भतीजी का चचा से मांगो। वो सकीना की सिफारिश का असर वास्ता दे के भतीजी का चचा से मांगो। वो सकीना की सिफारिश का असर
जानते हैं। शेर सुनिएगा। क्यों क्यों फरिश्ते न करे छू दे से मस्फितर उसको, क्यों फरिश्ते न करे झूले से मस्फितर उसको, किसके सदके में अता होते हैं पर जानते हैं, किसके सदके में अता होते हैं पर जानते हैं, किसके सदके में अता होते हैं पर जानते हैं। शेर सुनिएगा। तस्मीन हमको हमको भटकने की नहीं है आदत, दर बदरी हमको हमको भटकने की नहीं है आदत, हम तो बस हजरत अब्बास का दर्जा होना चाहिए। के दर बदरी हमको भटकने की नहीं है आदत, हम तो बस हजरत अब्बास का दर जानते हैं, हम तो बस हजरत दर बदरी हमको भटकने की नहीं है आदत, हम तो बस हजरत अब्बास का दर जानते हैं, हम तो बस हजरत अब्बास का दर। अच्छा सुनिए, शेर सुनिए। मौला आपको सलामत रखे। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, तुम अंदाजा लगा सकते हो कितने कलाम मैं तुम्हें सुना चुका हूं। अगर तुम्हारे सीनों में इंसाफ पसंदी है महसूस करते सकते, मगर तुम्हारी मोहब्बत पे कुर्बान शेर पढ़ रहा हूं, पढ़ा नहीं जा रहा, फिर भी सुनिए। कैसे बनता है, कैसे बनता है वफाओं का महल पानी पर, कैसे बनता है वफाओं का महल पानी पर, सिर्फ ये हजरत, सिर्फ ये हजरत अब्बासी हुनर जानते हैं। ऐसे मौला के चाहने वालों की जान माल इज्जत आबरू की सलामती और हिफाजत के लिए बावाज़े बुलंद सलवात। कैसे बनता है वफाओं का महल पानी पर, सिर्फ ये हजरत अब्बासी हुनर जानते हैं, सिर्फ ये हजरत अब्बासी हुनर जान। आका ने सूरज पलटाया था, काली कमली वाले ने चांद दो टुकड़े किए थे। हाँ, वो सब बताते हैं, और कहीं और भी कुछ मिलता है उसका तस्करा ही नहीं करते। सुनिए, हाजिर करता हूं। दर पे उतरे जो सितारे तो ताज्जुब न करो, दर पे उतरे
मुर्तज़वी शम्सो कमर जानते हैं। अज़मत मुर्तज़वी शम्सो कमर जानते हैं। दर बदर हमको भटकने की नहीं है आदत, हम तो बस हज़रत अब्बास का दर जानते हैं। हम तो अब्बास कैसे बनता है वफा का महल पानी में, सिर्फ ये हज़रत अब्बास हुनर जानते हैं। कह दो सबके नसीहत न करे शेख हमें, कह दो सबके नसीहत न करे शेख हमें। खुल्द का रास्ता, खुल्द का रास्ता हम अहले नजर जानते हैं। हम तो बस हज़रत अब्बास का दर जी दर बदर हमको भटकने की नहीं है आदत, हम तो बस हज़रत अब्बास का दर जानते हैं। हम तो बस हज़रत अब्बास का दर जानते हैं। हम तो बस हज़रत, सुनो आमादा हो जाओ। बहुत से लोग दूर दराज के मुसाफत तय करके आए। मैंने आपसे कहा कि इस महफिल में बहुत से लोग सूरत से आए हैं। खुदा की कसम जब उन्हें पता चला, उन्होंने तस्दीक भी की मुझसे फोन करके कि आप आ रहे हैं, आप आ गए हैं, तो हम लोग आए। पूरे का पूरा ग्रुप, पूरे के पूरे घर के लोग गाड़ियों में भर के यहाँ सुनने के लिए आए हैं। दोस्तों, शहजादी की ज़ियारत के लिए और इस महफिल में शिरकत के लिए, आप तमाम मोमिनीन की ज़ियारत के लिए, मिसम गोपालपुरी के कलाम को सुनने के लिए लोग यहाँ आए हैं। और ईमानदारी से बताइए कितनी कितनी दूर से लोग आए हैं। अच्छा आप ये बताइए, हमारे आपके आने में तो ताखीर हुई ना, हम और आप अपने घरों से निकल के आए। कुछ लोग इसी इंतजार में थे कि महफिल का ऐलान हो जाए, तकरीर शुरू हो जाए, सदारती सिस्टम शुरू हो जाए, निजामत शुरू हो जाए, तब हम घरों से निकले। मगर इधर आपने फर्श बिछाया, इधर आपने जरी नस्ब की, आपने जरी नस्ब की, आपने फर्श बिछाया। मैं आया हूं, मैं भी बहुत दूर से आया हूं, सीवान बिहार की मुसाफत तय करके आया हूं। कोई सूरत से, कोई साकी नाका से, कोई मुमरा से 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, मैं 2500 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूं। मगर दोस्तों, हम चाहे जितनी दूर से आए हों, मगर उतनी दूर से नहीं आए जितनी दूर से फातिमा ज़हरा आई है। हम उतनी दूर से नहीं आए जितनी दूर से फातिमा ज़हरा जन्नतुल बकी की बोसीदा कब्र से बाहर आई। शहजादी सकीना की ज़ियारत के लिए तुम रो रहे हो। खुदा की कसम, तुम्हें मौला का वास्ता, शहजादी का वास्ता, ईमानदारी से एक बात बताओ, तुम्हें ईमानदारी से एक बात बताना होगा। तुम रो रहे हो, क्या तुमको रोने के लिए किसी ने कहा? क्या तुमको रोने के लिए किसी ने कहा? या ये बताओ कि क्या तुम्हारे पीठ पे इस वक्त दुर्रे लग रहे हैं?
क्या तुम्हें कोई तमाचे मार रहा है? क्या तुम्हें ये कह रहा है कि अगर अब तुम रोओगे तो हम तुम्हें रोने नहीं देंगे? बीबी आइए, अपने चाहने वालों का पुरसा आंसुओं की शक्ल में। अच्छा देखिए, ऐसे मौकों पे ये मेरा अकीदा है, मेरे से मुराद हम सब का अकीदा है, तमाम शियाने हैदर कर्रार का अकीदा है कि जब हम ऐसी महफिलें मुनक्किद करें या जिक्र अहले बैत के लिए फर्श बिछाएं, फर्श मजलिस बिछाएं, कोई आया ना कायनात की 3 अजीमुल मर्तबत बेटियां फर्श हुसैन पे पहले आती है। पहली बेटी रसूल कायनात की फातिमातुज़ ज़हरा, जिसकी बेबसी का ये आलम कि वो ठीक से रो भी नहीं सकती। लोगों ने शिकायत की, अली फातिमा दहाड़े मार मार के रोती है, जिसकी वजह से हम लोगों को तकलीफ होती है, हम लोग अपने कामों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। लिहाजा अली मुमकिन हो तो फातिमा को रोने के लिए मना करो। मौलाए कायनात ने फातिमा ज़हरा से कहा, बीबी लोगों ने मेरा घर से बाहर निकलना दूभर कर दिया, मुझे टोकते हैं कि फातिमा यूं रोती है। फातिमा को समझाओ। जनाबे अली मुर्तजा ने बहुत दूर, घर से बहुत दूर, मदीने से बाहर एक जगह मोयन की, जहां फातिमा ज़हरा को ले जाके पहुंचाते थे। बीबी आप जितना चाहें दिल खोल के रोएं, यहाँ आपको कोई मना करने वाला नहीं। मैंने कहा कि ऐसे मौके पे कायनात की 3 बेटियां, कोई आया ना कायनात की 3 बेटियां जरूर आती हैं। पहली बेटी रसूल खुदा की फातिमातुज़ ज़हरा, दूसरी बेटी अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब, आ जाती है फर्श पे अली की शेर दिल बेटी, बाजुओं पे रस्सियों के निशान, चेहरे को बालों से ढके हुए आ जाती। तीसरी बेटी आई है, मैं आपको बहुत करीब ले आया। दूसरी बेटी अली मुर्तजा की शेर दिल बेटी ज़ैनब, और तीसरी बेटी हुसैन मजलूम की सकीना। सकीना कानों से खून जारी, रुखसारों पर तमाचों के निशान, और बस यही बहन जनाब सकीना अपने बाबा का तस्करा सुन ले। या हुसैन, मौला हुसैन, बीबी आइए देखिए, ज़हरा आइए देखिए, आपके चाहने वाले अपने आंसुओं का नजराना आपके रूमाल की जीनत के लिए जनाब सकीना, वो तीसरी बेटी मजलूमा सकीना जरूर आती है। मैं आपको थोड़ा और
पीछे ले चलता हूँ, 1400 साल पीछे जाइए, शाम गरीबा, यूं समझिए 10 मुहर्रम, कुर्बानियां मुकम्मल हुई। हद यह है कि हुसैन की भी कुर्बानी हो गई, सरोतन में जुदाई हो गई, सरोतन में जुदाई हो गई। जैसे ही अंधेरा हुआ, जनाब सकीना ने आवाज लगाई, बाबा बचा लो, अम्मू दामन में आग लग चुकी है। शिमर ताजियाना मार रहा है, भैया अकबर कहो। जनाब सकीना ने आवाज लगाना शुरू की, बाबा बाबा की सदाएं बुलंद हुई। नशेब से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, तुम रो रहे हो। मौला हुसैन की कसम मैं नहीं जान सकता, आप खुद ये नहीं जान सकते कि किसके पहलू में बीमार सज्जाद बैठा है। मुझे नहीं पता किस बीबी के पहलू में जहरा बैठी है, किसके पहलू में, किस बीबी के पहलू में ज़ैनब कुलसूम बैठी है, किसके पहलू में सज्जाद दहाड़े मार रहा है। इमाम ने फरमाया कि जब तुम हम अहले बैत पर आंसू बहाओ, गिरिया करो, रो तो ऐसे रो कि जैसे तुम्हें ये लगे कि मेरे घर में मौत हुई है। रोने में शर्माना नहीं, रोने में शर्माना नहीं। तुम्हारी आवाज पे अपनी आवाज इमाम ज़माना मिला रहे, वो भी पुरसा पेश कर रहे हैं, वो भी पुरसा पेश कर रहे हैं, हम आप मिलके उनको पुरसा पेश कर रहे हैं। मुलाजा फरमाए, जहां जहां इलैया इलैया या बुनैया की सदा कटे हुए सर से आवाज आई थी, जनाब सकीना लाश पे पहुंची। पीछे पीछे जनाब ज़ैनब ढूंढती हुई जब पहुंची तो जनाब ज़ैनब ने जब इमाम हुसैन के लाशे को देखा, सरोतन में जुदाई देखी, सबसे पहले सकीना से कहा, बेटा अरे मुझे अपने भैया को पहचानने में दुश्वारी हो रही है। ए बेटा तुमने कैसे पहचाना कि ये तेरे बाप का सर है, ये तेरे बाप की लाश है। जनाब सकीना ने कहा, मैंने आवाज लगाई थी, बाबा ने आवाज दी, इलैया इलैया या बुनैया, इलैया इलैया। जब फूफी अम्मा, मैं इस आवाज के सहारे लाश तक पहुंची और जैसे ही जनाब ज़ैनब ने लाश को देखा, तीरों पे मुअल्लक लाश, जैसे ही देखा जनाब ज़ैनब ने, जनाब ज़ैनब और जनाब सकीना ने आवाज दी, दश्ते बला से खुलिए। मुझे नहीं पता तुम बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लो, मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है कि परवरदिगार आलम ने शहजादी सकीना के सदक़े में मुझे भी 3-3 बेटियां दी हैं, मुझे भी 3-3 बेटियां दी हैं। मेरी पहली बेटी, मैं एक बात आपको और नफ्सियाती एक बात मैं आपको बताता हूं। अच्छा, जिस बंदे के पास भी, जिस शख्स के पास भी शहजादी सकीना की उम्र की लड़की हो, बेटी हो, जरा वो तसव्वुर करे जब वो अपने किसी काम से घर से बाहर निकलता है, जब उस वक्त की कैफियत, जब घर में आता है उस वक्त की कैफियत। अगर बेटी हो तो तसव्वुर करो। मिशन गोपालपुरी नहीं, ये नहीं कहता कि बेटा बाप से मोहब्बत नहीं करता, मैं भी किसी का बेटा हूं, मैं ये नहीं कहता बेटा बाप से मोहब्बत नहीं करता, बेटा बाप से मोहब्बत करता है, मगर जहां ये सच है वहां ये भी 100% सच है। और वो ये कि जितनी मोहब्बत एक बेटी को बाप से होती है, उतनी मोहब्बत बेटा नहीं करता। ये मैं खुद भी इस बात को तस्लीम करता हूं। जितनी मोहब्बत एक बेटी को बाप से, बेटा बाप से नहीं करता। मैं इसकी दलील आपको दूं, नफ्सियाती तसव्वुर शर्त है, महजूद होना। थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें वास्ता देता हूं, शहजादी सकीना का वास्ता देता हूं। अपने आंसुओं को रोको, अपनी आवाजों को रोको और कुछ देर के लिए तसव्वुर करो कि तुम इस वक्त साकीनाका में नहीं हो, मुंबई में नहीं हो। तुम तसव्वुर करो कि शहजादी की बारगाह में जिंदा ने शाम में
जो पहुंचे हैं अल्लाह उन्हें और पहुंचाए, फिर पहुंचाए, दोबारा पहुंचाए, 12 पहुंचाए, मगर जो अब तक नहीं पहुंचे, ऐ शहजादी ये तेरे चाहने वाले इनके लिए रास्ता हमवार कर और इन्हें उस जगह पे बुला, उस जगह पे बुला, उस मकाम की ज़ियारत करा कि जहां तेरे मरने के बाद भी, दफन होने के बाद भी तेरा पीछा पानी ने नहीं छोड़ा। काफी अरसे के बाद कब्र से पानी, आयतुल्लाह को इमाम ने ख्वाब दिखाया, सकीना की कब्र में पानी आ गया है, मेरी बच्ची बहुत परेशान है, जल्दी से कब्र से पानी निकलवा दो, जल्दी से। बहरहाल बशारत हुई, कब्र तमाम आयतुल्लाह की मौजूदगी में, उनके खानवादों की मौजूदगी में कब्र खुलवाई गई और जब देखा गया तो हकीकत में कब्र में पानी, हकीकत में कब्र में पानी। बहरहाल उनके हिसाब से जिनको बशारत दी थी इमाम ने, उनके हिसाब से जो महरम था, जिसके लिए उन्होंने इंडिकेट किया था, जिसके लिए उन्होंने आगाही दी थी, उस शख्स ने कब्र में कदम रखा और जैसे ही जनाब सकीना के लाश को हाथ लगाया, अपने हाथों पे उठाया, बर्दाश्त कर सकते हो तो बर्दाश्त कर लो, आयतुल्लाह ने फरमाया, मैंने जैसे ही लाश को हाथों पे उठाया, चेहरे से कपड़ा हट गया। अरे मैंने देखा कि 1400 साल बाद भी आज भी सकीने के रुखसार पर तमाचों के निशान। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सकीना के रुखसार पर तमाचों के निशान, आज भी कानों से खून जारी, दहाड़े मार के रोए मौला, मदद को आइए। मैंने आपसे कहा था कि बेटियां जिसके पास हो महसूस करे, बेटियां, मैं आपको उसी मंजिल पे ले आता हूं, बेटियां महसूस करें। मैंने बताया परवरदिगार आलम ने मुझे भी 3 बेटियां दी। अब सुनिए, पहली बेटी का नाम मैंने रखा तैयबा ज़ैनब, जिसकी उम्र 9 साल। दूसरी बेटी जिसका नाम मैंने रखा अतिया ज़ैनब, अतिया ज़ैनब, क्योंकि पहली बेटी जब हुई तो भी मैं शाम में था, दूसरी बेटी जब हुई तो भी मैं शाम में था बारगाह जनाबे ज़ैनब में, तो मैंने शाम में जनाबे ज़ैनब का शुक्रिया अदा किया। बीबी आपने अतिया किया है, बाप ने दिया है, उसका नाम अतिया ज़ैनब। तीसरी बेटी का नाम मैंने ताहिरा ज़ैनब रखा। दोस्तों इस वक्त उसकी उम्र 4 साल है, 4 साल है। अब जनाबे सकीना की उम्र की तरफ निगाहें डालो, सुनिए, मेरी बेटी, मैं करबला में था। जब मैं करबला पहुंच गया तो करबला से हर बाप की, अब घर वालों को फोन तो आदमी करता ही है, मैंने भी अपने हस्बे दस्तूर वहां से, जैसे ही मैं, जो लोग गए हूं मेरी बात की तायद करेंगे, मौला हुसैन और मौला अब्बास के रोजों के दरमियान में कुछ लोग प्राइवेट टेलीफोन लेके घूमते रहते हैं और कहते हैं आगा आपको अपने वतन बात करनी हो तो आप इतने दिरहम, इतने दिनार में, इतने रियाल में, इतने पैसे में, आप इतने डॉलर में बात कर सकते हैं। खैरियत, मैंने भी, मैं और मौला हुसैन और मौला अब्बास के रोजों के दरमियान की बात कर रहा हूँ। एक तरफ हुसैन का रोजा, एक तरफ अब्बास का रोजा और बीच में जो जगह है उसमें वो लोग टेलीफोन लेके टहलते हैं। मैंने भी फोन लिया। फोन लेने के बाद मैंने घर पे नंबर मिलाया। जैसे ही घंटी बजी, जैसे ही घंटी बजी, मेरी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम ताहिरा ज़ैनब, जिसकी उम्र 4 साल, दौड़ती हुई फोन के पास और बगैर ये मालूम किए हुए कि किसका फोन उठाया, बाबा आप खैरियत से पहुंच गए। मैंने कहा बेटा मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, बेटा ये बताओ मैं इस वक्त मैं मौला अब्बास के रोजे के पास हूं, लो बेटा मौला को सलाम करो। मैंने टेलीफोन का रुख मौला की तरफ किया। उसने कहा मौला सलाम वालेकुम,
मौला सलाम वालेकुम। मैंने कहा बेटा मौला हुसैन को सलाम करो। उसने कहा मौला हुसैन सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। मैंने फोन लिया, मैंने कहा बेटी ये बताओ, मैं जब करबला से वापस आऊं तो तुम्हारे लिए कोई तोहफा, तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट, तुम्हारे लिए कोई सामान लेके आऊं, तुम्हारी कोई ख्वाहिश, तुम्हारी कोई डिमांड? आप यकीन मान लें, मेरी 4 साल की मासूम बच्ची ने आवाज दी, बाबा ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि करबला में पानी पिया के नहीं? करबला में खाना खाया के नहीं? दशते बला से गुलिए, दशते अब वही पहुंच जाइए। जनाब सकीना, जनाब ज़ैनब, लाशा इमाम हुसैन का तीरों पे मुअल्लिक नशेब में, तीरों पे मुअल्लिक नशेब में जनाब ज़ैनब और जनाब सकीना फरमाती हैं कि दशते बला से गुलिए उठा। सिर्फ 3 शेर सुनाऊंगा, नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता, सिर्फ 3 शेर सुनाऊंगा कि दशते बला से गुलिए उठा शाह मदीना। अब बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लो, तसव्वुर शर्त है। बेटियों वाले सुनना, तीरों भर सीने पे, तीरों भर सीने पे कहाँ सोए सकीना, तीरों भर सीने पे कहाँ सोए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे, कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। तीरों भर सीने पे कहाँ सोए सकीना, दशते बला से उठा शाह मदीना। तीरों भर सीने पे कहाँ सोए सकीना। अब सुन सकते हो तो सुन लो। बानों ने कहा, बानों ने कहा आओ मैं, जनाब सकीना से, बानों ने कहा आओ मैं जानू पे सुना लूं। बानों ने कहा आओ मैं जानू पे सुना लूं। पाओगे कहाँ नूरे नजर, पाओगे कहाँ नूरे नजर, बाप का सीना। तीरों भर सीने पे कहाँ सोए सकीना, तीरों भर सीने पे कहाँ सो। अब बर्दाश्त कर सकते हो तो करो, मैं नहीं कहूंगा कि तुम अपने आप को रोक लो। रोक सकते हो तो मुझे रोक के दिखाओ। अगर तुम्हारे पास शहजादी सकीना की उम्र की बेटी या बहन हो, महसूस करो, सिर्फ महसूस करने की बात है। मक्तल की तरफ आई, मक्तल की तरफ आई, ये कहती हुई बच्ची, मक्तल की तरफ आई, ये कहती हुई बच्ची, हाय कैसा मेरी तकदीर ने, कैसा मेरी तकदीर ने, अरे बाबा मेरा छीना। तीरों बरसीने पे कहाँ सोए सकीना, तीरों बरसीने पे। इस बच्ची की अजमत जानते हैं आप? इस शहजादी की अजमत का आपको पता है? इस शहजादी की अजमत का पता है? पता है ये कैसे पली है, कैसे बड़ी है, कैसे परवान चढ़ी है? जो गोद में अब्बास के, जो गोद में अब्बास के रहती थी हमेशा, जो गोद में अब्बास के रहती थी हमेशा, दुश्मन है उसी बच्ची का, दुश्मन है उसी बच्ची का जिंदान में जीना। तीरों भर सीने पे कहाँ सोए सकीना। मुझे सिर्फ जनाब सकीना एक शेर पढ़ूंगा, सिलसिले का आखिरी शेर, एक शेर बहन ज़ैनब के हवाले से, और इतनी सी तमहीद कि जिस भाई के पास एक बहन हो, जिस भी भाई के पास एक बहन हो, या जिस बहन के पास एक भाई हो,
उसकी कुव्वत का अंदाजा लगाइए, उसके कल्ब की कुव्वत का अंदाजा लगाइए, उसके हिम्मत और हौसले का अंदाजा लगाइए। फकत बहन के पास अगर एक भाई हो, आइए मैं आपको करबला में ले चलता हूं। 18 बरादर की 18 बरादर की बहन रह गई तन्हा। 18 बरादर की बहन रह गई तन्हा। अगियार के माहौल में, अगियार के माहौल में दुश्वार है जीना। तीरों बरसीने पे कहाँ सोए सकीना। तीरों बरसीने पे कहाँ सोए सकीना। अला लानतुल्लाह मिन क़ौमिज़ ज़ालिमीन बिज़न्बि क़ज़ाअत अस्सलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलवात पढ़े आप हज़रात मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात महफिल उस मकाम पे पहुंच गई कि जहाँ इसे पहुंचना था, लेकिन हमारे दरमियान एक बुज़ुर्ग और उस्ताद शायर मौजूद हैं। सिर्फ 4 मिसरे उनकी मजलिस हो चुकी, महफिल हो चुकी। आप हज़रात की नज़र कर रहा हूँ कि हम लोगों का अकीदा है, उसी अकीदे के मुताबिक अर्ज़ कर रहा हूँ कि सलाम का शेर तैयब अज़ाए सिब्ते पैगंबर के फैज़ से, तैयब अज़ाए सिब्ते पैगंबर के फैज़ से पाकीज़गी हमारे हर एक मुँह तन में है। तैयब अज़ाए सिब्ते पैगंबर के फैज़ से पाकीज़गी हमारे हर एक मुँह तन में है। हम आंसुओं से दे चुके खून से गमे हुसैन, अब सब हलाल खून हमारे बदन में है। हम आंसुओं से दे चुके खून से गमे हुसैन, अब सब हलाल खून हमारे बदन में है। मैं गुज़ार हूँ जनाब मुख्तार अली साहब से कि वो तशरीफ़ ले आए। जनाब मुख्तार अली साहब। सामईन इकराम, महफिल अपने इख्तिताम पर पहुंच चुकी। हम क्या जिस फर्श पर जनाब मिसम भोपालपुरी साहब ने कहा कि 3 औरतें आती हैं, वो आकर के आपकी शुक्रिया अदा कर रही हैं, तो हम क्या शुक्रिया अदा करें। लेकिन ये हमारा फरीजा हो जाता है कि हम आप तमाम हजरात की तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़े ही जोश और खरोश के साथ इस महफिल को कामयाब किया। परवरदिगार आलम आप तब सबको सलामती के साथ रखे। और जब फहरिस्त बन रही थी, उस फहरिस्त में यही चर्चा थी कि जिस महफिल में मिसम भोपाली आ जाए, वो जमानत खुद देते हैं कि कामयाब महफिल हो जाएगी। हम अपने तमाम शोरा इकराम, तमाम सामीन और तमाम मोमिन और मोमिनात की तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपनी शिरकत से आज की महफिल को कामयाब किया। साल आइंदा तक के लिए इस महफिल का प्रोग्राम मुलतवी किया जा रहा है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम या गरीबुल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मुइना ज़ुइफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलाम वालेकुम या शम्स शमूस, अस्सलाम वालेकुम या अनीस नफूस, अस्सलाम वालेकुम या सुल्तान रूही जिस्म लकल फ़िदा व रहमतुल्लाह।